हेलो फिन फार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 से 3 महीने में क्रिप्टो माइनिंग लैंडस्केप पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। आज से 2-3 महीने पहले हमारे सीपीयू माइनिंग कॉइन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे, बेस्ट आरओआई प्रोवाइड कर रहे थे। ग्राफिक कार्ड माइनिंग उस टाइम पे भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे रही थी। और जब 2-3 महीने फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद आज एसिक माइनर सबसे ज़्यादा आरओआई जनरेट कर रहे हैं तीनों में से, लाइक आपके ग्राफिक कार्ड में से, एसिक्स में से एंड सीपीयू माइनिंग में से। एंड इस टाइम भी हमारी ग्राफिक कार्ड माइनिंग कुछ इतनी खास रिटर्न्स नहीं दे रही है। हालांकि पिछले 2-3 महीने से ज़्यादा बेटर है, बट कुछ ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स नहीं है। अब आज के एपिसोड में द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिप्टो एसिक माइनर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि एक स्पेशल अनाउंसमेंट और भी है जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती है। बिकॉज एक कॉम्पिटिशन होने वाला है विद $100,000 के प्राइसेस के साथ। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देख रहे हो। मैं अभी कोई भी एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले कैस्पा का प्राइस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दैट इज कैस्पा का अगर आप प्राइस देख रहे हो तो पिछले 1 महीने से एक स्पेसिफिक रेंज में ही काम कर रहा था। $0.13 के आसपास ही इसका प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा था। 0.12 की रेंज में जा रहा था, 0.13 की रेंज में जा रहा था, मैक्स टू मैक्स 0.14 की रेंज में जा रहा था। मतलब वो इसी रेंज के बीच में एक स्पेसिफिक मंथ से ट्रेड कर रहा था। तो एक ब्रेकआउट आना तो गारंटीड ही था। अब वो ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में आ सकता था। तो अपवर्ड्स डायरेक्शन में इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड $0.19 का इसने हाई मारा है एंड करेंटली अभी $0.17 पे चल रहा है। तो अगर मैं 1 महीने की कंपैरिजन में करूँ तो इसका 1 महीने में ही प्राइस 50% अप है। अब मैं कैस्पा का प्राइस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि द मोस्ट प्रॉफिटेबल एसिक माइनर्स कैस्पा की रीसेंट पंप के बाद सिर्फ और सिर्फ कैस्पा के माइनर्स बन चुके हैं। अगर हम यहाँ पे एल्गोस चेक कर रहे हैं तो दैट इज के हैवी हैश, के हैवी हैश, के हैवी हैश, के हैवी हैश एंड के हैवी हैश। मतलब मेरी लिस्ट में टॉप 5 एसिक माइनर्स जो हैं, द 5 एसिक माइनर जो पूरी दुनिया में द मोस्ट प्रॉफिटेबल एसिक माइनर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ कैस्पा माइन करते हैं। क्योंकि के हैवी हैश आपकी कैस्पा माइनिंग की एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में आ रहा है दैट इज बिटमेन के S5 Pro 21 टेरा हैशेस। फिर आ रहा है 20 टेरा हैशेस। ये मॉडल अभी डिसकंटिन्यूड हो चुका है क्योंकि ऑफकोर्स इसका प्रो वर्जन आ गया है विद 1 मोर टेरा हैश, इसलिए उन्होंने प्रीवियस मॉडल अपना डिसकंटिन्यूड कर दिया है। एंड साथ ही साथ आइस रिवर के S5M एंड के S5L और IB लिंक का भी BMS के S Max मॉडल। तो ऑफकोर्स टेरा हैशेस की बात करें तो यहाँ पे 21 टेरा हैशेस हमें बिटमेन दे रहा है, 15 टेरा हैशेस हमें आइस रिवर दे रहा है और IB लिंक आपको दे रहा है 10.5 टेरा हैशेस। तो IB लिंक तो नहीं, बट आइस रिवर और एंट माइनर में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज आइस रिवर वन ऑफ द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स थे जिसने कैस्पा के एसिक माइनर्स रिलीज़ करे थे। तो अगर इन्होंने कैस्पा के एसिक माइनर रिलीज़ करे हैं एंड देन बिटमेन ने भी फॉलो करा है, तो इसलिए मैं इन 2 कंपनीज पे स्पेसिफिक नज़र रखने वाला हूँ। दैट इज़ ऑफकोर्स 21 टेरा हैशेस एट 3150 वॉट्स एंड 15 टेरा हैशेस एट 3400 वॉट्स। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो ऑफकोर्स के S5 Pro ज़्यादा एफिशिएंट है, तभी उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज़ $86 अ डे की। एक बार जल्दी से इन एसिक माइनर्स की प्राइसिंग पे भी चलते हैं। तो सबसे पहले हूँ मैं दैट इज कैस्पा का के S5 Pro मॉडल। ऑफकोर्स अभी आपको सोल्ड आउट दिखा रहे हैं क्योंकि अब अगस्त के बैच में आएगा, तो अगस्त अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। अगस्त आपका अभी जून चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने बाद जाके आपको इसकी डिलीवरी मिलेगी अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से प्री ऑर्डर कर रहे हो तो, एक्सक्लूडिंग कस्टम शिपिंग वगैरह। तो अगर हम देख रहे हैं तो दैट इज़ $10,500 का आपको एक यूनिट मिल रहा है, जो आज की डेट में आपको $86 कमा के दे रहा है आफ्टर डिडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। एंड एक बार एक काम करते हैं, जल्दी से प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर लेते हैं। मतलब एक बार ब्रेक इवन देख लेते हैं कि अगर मुझे $10,500 का माइनर मिल रहा है, वैसे मिलेगा नहीं क्योंकि ऑफकोर्स जब आप इंडिया में इसे लेकर आते हो तो आप कस्टम्स दोगे, आप डिलीवरी चार्जेस दोगे, तो और कॉस्ट बढ़ जाती है। तो $86, तो मतलब 122 डेज़ में ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। दैट इज़ करीबन 4 से 5 महीने में, 4 से 4.5 महीने में आपको ब्रेक इवन मिल जाएगा जो भी आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका, आफ्टर डिडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ वो आफ्टर डिडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर देते हैं कि ठीक है, ऑफकोर्स $10,500 का है, USDT 86 का चल रहा है। अब इसमें कस्टम्स वगैरह ऐड करोगे तो आपको माइनर एटलीस्ट 11 से 12 लाख रुपए का इंडिया में मिलेगा। तो 86 इंटू 86 तो आपका 7396 आ गया, तो 12 लाख। एक बार इंडिया में कैलकुलेट करके देखते हैं, 7,400, तो
तो 162 डेज, वहाँ पे 120 की रेंज में थे हम, तो 42 डेज बढ़ चुके हैं, तो डिवाइडेड बाय 30। तो ये अगर आप इंडिया में लेकर आ रहे हो तो आपको अप्रॉक्सीमेट 6 महीने में जाके ब्रेक इवन मिलेगा आफ्टर डिडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एट 7 रुपीज़ पर यूनिट। तो जो भी हमने कैलकुलेशन कर रखी है वो 7 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन हो रखी है। मतलब 5.5 से 6 महीने लग जाएंगे आपको करंट रेट्स के हिसाब से अपना ब्रेक इवन करने के लिए। ओके एंड अगर हम आइस रिवर पे जाते हैं तो क्योंकि आइस रिवर की बहुत अच्छी रेंज है, KS0 मॉडल भी है, और KS0 मॉडल तो मैं कहूँगा सबसे फेमस मॉडल है फॉर कैस्पा माइनिंग। बट फिन फार्मर्स, अब इसका एनालिसिस करने से पहले मैंने कहा था एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, दैट इज़ कि एक हैकाथॉन लॉन्च हो रहा है बाय डायमंडे ब्लॉकचेन। एंड इस हैकाथॉन में अगर आप पार्ट लेते हो तो देयर आर प्राइजेस वर्थ $100,000। तो अगर आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कोई स्टूडेंट हो, तो मैं कहूँगा एक बार ज़रूर इस हैकाथॉन में पार्ट लेकर देखो। अगर आप कुछ नहीं भी जीत तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। सारी लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हैकाथॉन अभी स्टार्ट होने वाला है, लाइक स्टार्ट्स ऑन June 17 एंड अभी इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। एग्जैक्टली 8 दिन बच रहे हैं इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। शायद आप वीडियो देख रहे होगे तब तक 7 या 6 दिन बच रहे होंगे, क्योंकि वीडियो रिलीज होने में टाइम लग जाता है। एंड FinFarm इज़ वन ऑफ द कम्युनिटी पार्टनर एट दिस हैकाथॉन। तो ये रहा हमारा लोगो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आपके नोन में कोई ऐसा है जो ऑफकोर्स डेवलपमेंट साइड से बिलोंग करता है, तो उसके साथ ये लिंक ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है आपके दोस्त के लिए या आपके किसी रिलेटिव के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मैं कहूँगा अगर आपको नहीं भी एक्सपीरियंस है तो भी आप ज़रूर एक बार पार्ट लेकर देखो, क्योंकि पार्ट लेने में ज़्यादा कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। आपके लिए कोई इनिशियल अप फ्रंट कॉस्ट नहीं लग रही, लेकिन मेरे हिसाब से आप सीख कर यहाँ से बहुत कुछ जाओगे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा एक वैल्यूएबल लेसन रहेगा जो मैं आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ कि इसमें पार्ट ज़रूर लेकर देखो। अब वापस अपनी वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज़ मैंने कहा था KS5 का एक बार एनालिसिस करेंगे। ऑफकोर्स KS5L का नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं 15 टेरा हैशेस और 12 टेरा हैशेस एट सेम इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे पता है जी KS5M ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इसलिए हम KS5L का यहाँ पे एनालिसिस नहीं करने वाले। दैट इज़ 15 टेरा हैशेस दे रहा हूँ, और अगर मैं इसके अब डेली प्रॉफिटेबिलिटी देख रहा हूँ दैट इज़ $58, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो इससे भी ज़्यादा महंगी है, दैट इज़ $12,000, और इसकी $10,500 आपको ज़्यादा हैश रेट भी दे रहा है, कम इलेक्ट्रिसिटी भी ले रहा है। अब मुझे कॉमन सेंस की बात बताना, अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि मेरे पास 2 माइनर्स हैं, एक KS5M और एक KS5 Pro Zero, तो आप कौन सा लोगे? ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि बहुत सारे लोग कैस्पा का जो मॉडल्स हैं आइस रिवर के बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आइस रिवर ने ही कैस्पा माइनिंग को एक नया रेवोल्यूशन दिया था। बट एक बार मुझे अब ये चीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि बिटमेन अपने मोर एफिशिएंट मॉडल्स लेकर आ चुके हैं, तो KS5 सेलेक्ट करते बिटमेन का या फिर KS5M सेलेक्ट करते फ्रॉम आइस रिवर का। मैं तो बिटमेन पे जाता, हालांकि उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगती है, बट स्टिल मैं बिटमेन ही प्रेफर करता। बट एक बार ज़रूर इसका भी एनालिसिस हमने करना ही करना है। तो $12,000, ठीक है, $12,000 इंटू में 86 कर लेते हैं। एंड अगर आप इसको भी कस्टम्स वगैरह मिला के लेकर आओगे तो आपको लगभग 13.5 लाख का पड़ेगा, और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज़ $58 की। तो $58 इंटू 86, 5,000 रुपये की इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो 13 लाख एक बार हम यहाँ पे कैलकुलेट ही कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5,000, तो 260 डेज आ रहा है, डिवाइडेड बाय 30, तो करीबन 9 से 10 महीने लग जाएंगे आपको अपना ब्रेक इवन करने के लिए। तो अब मेरी कॉमन सेंस यही कहती है कि जहाँ पर मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम है, जहाँ पे मुझे ब्रेक इवन भी जल्दी चाहिए, तो वहाँ पर मेरा पैसा जल्दी डाइवर्ट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू, अगर अब मैं दोनों माइनर्स के बीच में कंपैरिजन करूँ, डेफिनेटली हो सकता है KS5M का रेट हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, बिकॉज बिटमेन ने अपने रेट कम कर दिए हैं एज़ कम्पेयर टू आइस रिवर। ओ वैसे मैं गलत वेबसाइट पे हूँ, अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है, मैंने जस्ट अभी ध्यान दिया, दैट इज़ icerivers.io, बट ओरिजिनल वेबसाइट इज़ iceriver.io। ठीक है, अभी ये स्कैम हो जाता, तो ये URL वाले ना फेक स्कैम से बचकर रहना, ये मैंने अभी ध्यान दिया। देखो अब iceriver.io, अब ये ओरिजिनल वेबसाइट आई है, एंड वो फेक वेबसाइट आपकी हूबहू एक कॉपी थी, एंड अगर आप उस वेबसाइट से ऑर्डर करते, वहाँ पे पेमेंट करते, तो आपके सारे पैसे चले जाते। तो FinFarmers, ऐसी चीज़ें देखो, मैंने भी गलती कर दी एंड मैंने ध्यान दे दिया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन भी है कि हमेशा URLs डबल क्रॉस कर लिया करो बिफोर ऑर्डरिंग समथिंग।
ऐसा ना हो आपने इन्वेस्ट कर दिया पूरा एनालिसिस करके, बट जहाँ पे इन्वेस्ट करा वो प्लेटफॉर्म ही फेक था, तो आपकी जितनी भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी इट्स गोस टू जीरो। तो फिर तो ब्रेक इवन चाहे 6 महीने में, चाहे 9 महीने में, चाहे 10 महीने में, फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसा आपका कभी वापस आने ही नहीं वाला है। तो इसलिए हमेशा यूआरएल्स डबल चेक ज़रूर कर लिया करो। डाउट हो रहा है, नहीं पता कि ओरिजिनल यूआरएल कौन सा, उनके ट्विटर हैंडल पे जाकर चेक कर लिया करो, क्योंकि ट्विटर हैंडल पे आपको हमेशा ओरिजिनल यूआरएल्स ही मिलेंगे। अब फिन फार्मर्स में जल्दी से एक चीज़ कमेंट करके और बता दो, क्या कैस्पा माइनिंग करने में इंटरेस्टेड हो, और अगर हाँ तो कौन सा कैस्पा का माइनर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, KS5 Pro या फिर KS5M फ्रॉम आइस रिवर। जो भी करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहिए। और वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।